हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 11 मैथमेटिक्स के बुक आर डी शर्मा को। तो भाई सिर्फ आर डी शर्मा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि हम एनसीईआरटी के भी सारे सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली लेकर आ रहे हैं। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक लिस्ट होगी, उसको भी सारे सॉल्व करेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको सब बनने वाला है अगर आप इस सारे वीडियोस देख रहे हैं तो। अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं ना, तो फिर बहुत अच्छी बात है, अपन आगे चलते हैं तुरंत से। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख कर आइए इस वीडियो पर, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और फिर आप यहाँ पर आप चिल्लाओगे भाई कि क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं, थ्योरम समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो भाई आज जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे इनको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन अब हम इन्हें प्रूव करेंगे। ठीक है, ये एल्जेब्रिकली हम कह इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है ये अब यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर थ्योरम क्या बोल रहा है भाई कि आइडेम्पोटेंट लॉज, यानी कि यहां पर क्या बोल रहा है, जैसे ए यूनियन ए क्या होता है, इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, तो इनको हम आइडेम्पोटेंट लॉज बोलते हैं। तो इनको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम यहां पर देखते हैं कि इनको प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो सेट्स नहीं है, सिर्फ एक ही सेट की बात की जा रही है, वो सेट कौन सा है, ए। सबसे पहली चीज हमको यहां बतानी है, ए यूनियन ए जो होता है वो ए के इक्वल होता है। वैसे तो बहुत ऑब्वियस चीज है भाई कि दो सेट्स का यूनियन आप ले रहे हो, वो दोनों सेट सेम सेट हैं, तो उन सबके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो तो सारे एलिमेंट्स ही हो जाएंगे। और आप कॉमन एलिमेंट को कभी भी दो बार लिखते नहीं हो, तो एक सेट ही आएगा, उसका आंसर ए सेट है ना। मतलब कि दो बार ए के सारे एलिमेंट्स को थोड़ी लिस्ट कर दोगे आप, यूनियन में तो आप सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हो ना, लेकिन यहां पर ए के सारे एलिमेंट्स एक बार लिस्ट कर दिए, दोबारा उसको आप लिस्ट नहीं करोगे, मतलब कि यहां पर जो सेट फाइनली बनकर आएगा वो ए ही रहेगा। ठीक है, बट इसको आप शो कैसे करोगे, तो आप यहां पर बोलोगे लेट x बिलोंग्स टू, x एक एलिमेंट है, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने ले लिया और आप बोलते हो x बिलोंग्स टू a यूनियन a, x बिलोंग्स टू a यूनियन a। अगर कोई एक x एक एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन a को बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई अगर इसको बिलोंग कर रहा है मतलब कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, मतलब x या तो a को बिलोंग करेगा या फिर a को बिलोंग करेगा। तो दो दो बार इसको लिखने का कोई सेंस है क्या, तो आप बोलोगे इसका एक ही मतलब है कि भाई x बिलोंग्स टू a। तो यहां पर ये बहुत इजीली आप बोल सकते हो भाई कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। बट इसका कोई तो सेंस है नहीं भाई कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a आप दो बार लिखो, तो इसका इन टोटल मतलब तो एक ही चीज हो रही है दोनों ही कंडीशंस में कि x किसको बिलोंग कर रहा है, a को। इसलिए आप क्या बोलोगे, देयरफॉर a यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों, क्योंकि x अगर a यूनियन a को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है। अब सिमिलरली अगर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a, तो ये इंप्लाई करेगा भाई कि x अगर एक एलिमेंट है जो a में आ रहा है, तो वो जो एलिमेंट x है वो उस a सेट के किसी भी दूसरे सेट के यूनियन जब लोगे आप तो उसमें भी आएगा, क्योंकि यूनियन में आप दोनों सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स को कंटेन करते हो। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू x जो होगा वो a यूनियन a को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया भाई कि हमें ये बात तो बहुत ऑब्वियसली पता ही है ना कि भाई a जो होगा वो सबसेट होगा a यूनियन a का। तो अब यहां पर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, तो हम बोल सकते हैं कि भाई a और b जो हैं वो कैसे होंगे, इक्वल सेट्स। दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट होंगे तो a और b जो सेट होंगे वो कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट्स। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हो गया भाई a सबसेट ऑफ a यूनियन a, यहां पर हो गया a यूनियन a सबसेट ऑफ a, तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर a यूनियन a इज इक्वल्स टू a। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं भाई, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई a यूनियन a जो होगा वो क्या होगा, a के इक्वल होगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो भाई जल्दी से फटाक से क्लियर करो इसको, नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं आगे। क्या है नेक्स्ट थ्योरम, तो नेक्स्ट थ्योरम मैंने आपको पहले बता दिया था आइडेम्पोटेंट लॉज में भाई क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन a क्या a के इक्वल होगा, है ना। तो आपने क्या बोला, a इंटरसेक्शन a इज इक्वल्स टू a। ठीक, ये प्रूव करने के लिए आप क्या बोलते हो भाई,
ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या हुआ भाई? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या हुआ? सेट a। बात ही खत्म ना भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या बोला कि x जो वो a और a को दोनों को बिलोंग कर रहा है, और की तो बात भी नहीं है यहां पर, a एंड a। तो वहां पर आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, उसको आपको समझ में आ रहा है कि भाई x किसको बिलोंग कर रहा है, तो a को ही कर रहा है। एक ही सेट को दो बार क्यों लिखोगे आप? तो यहां पर आपने लिखा x बिलोंग्स टू a एंड x सच दैट x बिलोंग्स टू a बेसिकली कौन से सेट को डिनोट करता है? तो वो दिखाता है हमें कि भाई वो सेट a है। तो हो गया प्रूव कि a इंटरसेक्शन a जो है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। बेसिकली ये जो पिछला वाला किया अपन ने, वो भी आप ऐसे ही कर सकते थे, आप चाहते तो उसमें लिखते a यूनियन a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, और है वहां पर तो भी बात तो वही है भाई, x a को या फिर a को बिलोंग कर रहा है, तो या के बाद भी तो a ही है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? इसकी वैल्यू भी क्या है? a। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो लाइन में खत्म था ये। ठीक है, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छी अच्छी थ्योरम्स भी हैं। सबसे ज्यादा मजा किसको प्रूव करने वाला पता? डी मॉर्गन्स लॉ को। उसको प्रूव कर देना, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर और होता और समझ में आता, मजा आता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। एंड और जो है वहां जाकर ज्यादा सिग्निफिकेंटली अपन को समझ में आएंगे। करेंगे अभी वो प्रूव, वहां जाकर मतलब बहुत दूर नहीं जाना है कहीं, 1-2 मिनट 10 मिनट, मतलब 1-2 मिनट थोड़ा ज्यादा ही कम बोल दिया, बट अपन पहुंचने वाले हैं उस पर। अब क्या बोल रहा है भाई? ये वही चीज है। अब आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ मतलब कि a यूनियन फाई a के बराबर होगा, a इंटरसेक्शन u a के बराबर होगा, है ना? सुपर सेट सबसेट वाला कंसेप्ट जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, वो याद होने चाहिए आपको। तो यहां पर क्या बोल रहा है? a यूनियन फाई इक्वल्स टू a। तो भाई यहां पर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई, मतलब इसका क्या मतलब है? a यूनियन फाई का क्या मतलब है भाई? इसको आप बोलोगे x is such that x belongs to a और x belongs to phi। बट यहां पर एक बात बताओ भाई, phi को कोई एलिमेंट बिलोंग कर सकता है क्या? phi को कोई एलिमेंट बिलोंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? phi तो खुद में खाली फोकट ऐसे नल्ला एलिमेंट है, नल एलिमेंट ही मतलब नल सेट है। हाँ, नल्ला भी बोलो नल भी बोलो एक ही बात है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा ही नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? आप बोलोगे x is such that x belongs to a, मतलब कि a, यानी a यूनियन फाई जो है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। बात खत्म होती है यहां पर। ठीक है, फाई एंड u आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली। वही चीज मैंने जो बताई अभी, एक फाई जो है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन के लिए, और यूनिवर्सल सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए? इंटरसेक्शन के लिए। मतलब किसी भी सेट का अगर आप यूनियन निकालोगे फाई के साथ तो वही सेट आ जाएगा आंसर में, और किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे यू के साथ तो वही सेट आ जाएगा आंसर में। इसलिए इनको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं यहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट तो आप समझ ही गए होंगे क्या आने वाला है। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए, तो इसको कैसे लिखोगे आप? तो आप लिखोगे भाई ए इंटरसेक्शन यू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू u। अब आप एक बात बताओ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर x a को बिलोंग करता है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो u को तो करेगा, यूनिवर्सल सेट है वो, तो वैसे भी सारे ही एलिमेंट्स को कैरी करेगा ना अपने अंदर। तो यहां पर आप बोलोगे भाई x बिलोंग्स टू a अलोन इज सफिशिएंट टू टेल दैट x ऑल्सो बिलोंग्स टू u। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू a जो है वो अकेला इस बात में काफी है अपने लिए आप में ही भाई, कि वो ये बताएगा कि वो यूनिवर्सल सेट में भी एलिमेंट आएगा, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट में उसके सारे सबसेट्स के, उस कॉन्टेक्स्ट के सारे सबसेट के एलिमेंट आते हैं, तो a के भी सारे एलिमेंट्स u में तो आएंगे ही। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, बिकॉज दिस itself is sufficient to tell that x also belongs to u। तो अब क्या हो गया? x is such that x belongs to a is basically set a। तो a intersection u is equals to what? a। क्लियर है?
नेक्स्ट क्या है भाई, अब कम्यूटेटिव लॉस। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ये जो लॉज है प्रूव कर रहे हैं बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी का खेल हो जाता है थोड़ा सा। मतलब कैसा हो जाता है, और एंड में खेल करते हैं अपन। हमेशा याद रखना, जब आप यूनियन की बात कर रहे हो तो वहां पर और आएगा, जब आप इंटरसेक्शन की बात करो तो वहां पर एंड आएगा। अगर आप बिलोंग्स टू की बात कर रहे हो, मतलब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं, तो उसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब कि ए यूनियन बी में क्या केस होता है भाई, कि एलिमेंट या तो ए सेट का होगा या तो बी सेट का होगा। जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे। बट जो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आते हैं वो ए और बी दोनों के होते हैं। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे होते हैं वो होते हैं। तो जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं तब अपन एंड लगाते हैं, और जब और या तो की बात आती है तो आप और लगाते हो ए यूनियन बी के केस में। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू में चीजें चेंज हो जाती हैं। जब अपन डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे अभी इसके बाद, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। वहां पर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर यूनियन के साथ क्या होना है और इंटरसेक्शन के साथ क्या होना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बोलता हूं ए यूनियन बी, मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, लेट। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। भाई और है तो बीच में, b को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन a। b और a को आप लिख दोगे x बिलोंग्स टू b यूनियन a। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि x जो था वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा था। मतलब a यूनियन b में जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अल्टीमेटली जाकर किसको बिलोंग कर रहे हैं, b यूनियन a को। यानी आप बोल रहे हो कि भाई a यूनियन b के सारे एलिमेंट्स b यूनियन a में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो a यूनियन b जो होगा वो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा b यूनियन a का। तो आप यहां पर लिखोगे देयरफॉर a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b यूनियन a। अब एग्जैक्टली से बुआ नहीं लिखा है, वो b यूनियन a है ना भाई। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है, एग्जैक्टली सेम वे में हम इसका उल्टा प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप लिखोगे, इसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं होती है, आप एग्जाम में भी ये कर सकते हो। सिमिलरली बी यूनियन ए को आप सबसेट प्रूव कर सकते हो ए यूनियन बी का। बी यूनियन ए को आप सबसेट प्रूव कर सकते हो ए यूनियन बी का। क्लियर है। तो अब यहां से जो चीज मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या होगा, तो होगा भाई कि भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। बात खत्म। वहां पर आप इस वाले में आप चालू करोगे x बिलोंग्स टू b यूनियन a, मतलब कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a को इधर ले आओगे, b को इधर ले आओगे, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब आप पहुंच जाओगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b तक। मतलब वहां पर आप बोलोगे कि x जो है भाई कोई एक एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट b यूनियन a में आ रहा है तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि वो a यूनियन b में भी आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर अपन ने क्या बोला था कि x अगर a यूनियन b में आ रहा है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि x जो है वो b यूनियन a में भी आएगा। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो भाई दोनों सेट्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स बोला इनको, करा क्लियर, बढ़ा आगे। अब आपको पता ही था कि क्या आएगा भाई, यूनियन और इंटरसेक्शन वाली बात आएगी। ठीक है, दोनों ही कम्यूटेटिव होते हैं, तो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए की बात आ रही है। तो आप बोलते हो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, मतलब b एंड a पहले लिख दो। यहां पर दोनों को बिलोंग कर रहा है ना वो, एंड मतलब कि a और b दोनों में आना चाहिए x को।
एक्स जो एलिमेंट है दोनों में आएगा तब जाकर वो उनके इंटरसेक्शन में आएगा, इसलिए बीच में एंड लगा है और नहीं। ठीक है, तो बी एंड ए का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। एक्स जो है मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सारे जो भी एलिमेंट आएंगे वो भाई बी इंटरसेक्शन ए में भी आएंगे, ये तो यही इंप्लाई कर रहा है जो अपन ने प्रूव किया है। तो हम बोल सकते हैं भाई कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स अगर बी इंटरसेक्शन ए में हैं, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अगर दोनों सबसेट हैं तो अब सिमिलरली आप क्या बोलोगे, बी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर नहीं, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्या हो जाएगा भाई, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इसलिए दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, बिकॉज बोथ आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं और दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों हो जाएंगे इक्वल सेट्स। क्लियर है ये बात, करते हैं इसको क्लियर। नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका ओके एसोसिएटिव लॉज। ऑब्वियसली हमें समझ में ही आ जाती है ये चीज कि भाई क्या बोलते हैं अपना कम्यूटेटिव आया तो एसोसिएटिव आएगा, एसोसिएटिव आया तो उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सारी चीजें अपन को प्रूव करनी है तो करेंगे हम आराम से। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फर्क नहीं समझ में आया, मैंने जो बोला बोलने में नहीं आया, वो देखने में तो आ रहा है ना कि भाई पहले आपने ए और बी का यूनियन निकाला, उसके बाद उसका यूनियन निकाला सी के साथ, और इसमें क्या किया, पहले बी और यू का, बी और सी का यूनियन निकाला और उसका यूनियन निकाला ए के साथ, और दोनों इक्वल आए, दोनों इक्वल। और ऑब्वियसली आएंगे भी, हमने करके भी देखे हुए, कुछ कुछ एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं। इसको हमें एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। तो मैं यहां पर बोलता हूं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्स अगर ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू ए और बी और सी। अब और को और के ऊपर तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप बोल सकते हो ए और बी और सी, मतलब इसमें तो डिस्ट्रीब्यूट कर करना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर तो आपने सिर्फ ब्रैकेट हटाया है। और आपने क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी और सी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, और ही है बीच में दोनों के, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो भाई आपने स्टार्ट किया था ए यूनियन बी यूनियन सी से और आप पहुंच गए ए यूनियन बी यूनियन सी तक, ठीक है। तो यहां पर एक्स जो था, जो मतलब इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें भी आ रहे हैं, यानी आप बोलोगे देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और सिमिलरली एग्जैक्ट सेम वे में इसका उल्टा प्रूव कर दो, आप यहां से लेके यहां तक उल्टा लिख दोगे, पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। देयरफॉर क्या हो गया भाई, ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए, ये दोनों सेट्स कैसे हो गए भाई, इक्वल हो गए। तो क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे। सेकंड क्या भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, जो इससे पहले आपने किया है वैसे ही आप करो इसको। यहां पर भी आपको ज्यादा कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर बीच में एंड लगाना है और की जगह बाकी एग्जैक्ट सेम चीज हो जाएगी जो इससे पहले आपने किया है। मतलब आप क्या लिखोगे, पहले आप एक एलिमेंट लेते हो, यहां पर इसको प्रूव करने के लिए हम क्या एक पैटर्न लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इनको इक्वल प्रूव करना होता है तो हमें यह प्रूव करना है कि ये जो सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा और ये जो सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो भाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये दिखाते हैं
इसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, और इसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं। तो जब सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, यानी कि वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर स्टार्ट कैसे करते हैं हर बार, तो हम बोलते हैं भाई एक कोई सा भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x ले लेते हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को। तो मैं बोलता हूं लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहां पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड b एंड c। अब इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो और इस ब्रैकेट को आप इनके साथ लगा सकते हो। एंड को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है ना, और को इस चीज से कोई दिक्कत थी। तो यहां पर हो गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो भाई x जो था वो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा था, और x जो है वो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सबसेट हैं। तो आप बोलोगे देयरफॉर a intersection b intersection c is a subset of a intersection b intersection c। Similarly इसका उल्टा a intersection b intersection c is a subset of a intersection b intersection c। दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, तो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर a intersection b intersection c is equals to a intersection b intersection c। ये हो गया प्रूफ। बहुत ही इजी है, लेकिन देखकर क्या होता है ना, कई बार हम देखकर डर जाते हैं कि एंड और में क्या चल रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन क्या है, ये इंप्लाइज दैट। यहां पर सारे इंप्लाइज दैट के साइन लगाने होते हैं आपको, मतलब कि ये इंप्लाई करता है इस लाइन को, ये लाइन इस लाइन को, ये लाइन इस लाइन को, और फाइनली जाकर मतलब यहीं से आया है क्या, दैट दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। मतलब कि यहां पर आने वाले सारे एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर आएगा तो ये इंप्लाई करेगा कि वो इसमें भी आएगा। तो ये इंप्लाइज दैट के साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मायने रखते हैं ये सारे साइन जो है, बहुत मायने रखते हैं। हम ना क्या करते हैं कई बार इन चीजों को पढ़ते नहीं है, देख के ना घबरा जाते हैं पहले और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि होती एकदम सड़ी सी चीज है। अगर आप यहां पर सॉल्व करने जाओगे तो उसमें क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, एंड और में खेल गए आप, और बहुत इजीली आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो ऐसे ही बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह और भी करेंगे अपन, तो उसमें एंड और के ही खेल हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। और सेट्स जो बहुत ही इजीली आप सारी चीजें समझ सकते हो इसके, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। तो लेकिन सारी बेसिक्स को अपन को पकड़कर चलना है भाई, ठीक है। और कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये आ गया, इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्या है भाई, ये अच्छा है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है थोड़ा सा, है ना। तो मतलब ये अच्छा तो क्या है, वही चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसको अपन को करने में थोड़ा और अच्छा लॉजिक लगेगा, बिकॉज यानी यहां पर एंड को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओवर और, तो वो चीज जो है वो मजेदार लगेगी आपको थोड़ी सी। तो यहां पर क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हमें बताना है कि भाई ये जो यूनियन है ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब ये यूनियन को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इंटरसेक्शन के ऊपर, ठीक है। यूनियन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन के ऊपर। तो आप यहां पर लिखते हो, लेट स्टार्ट वहीं से करना है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a और b एंड c। अब इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a और b एंड x बिलोंग्स टू b और c। x जो है वो या तो a और b को बिलोंग करेगा, या फिर मतलब x जो है वो a और b को बिलोंग करेगा एंड b और c को, या तो a को बिलोंग करेगा या तो b को, एंड या तो b को बिलोंग करेगा और c को। मतलब आप यहां पर बोलोगे जो और है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एंड। तो यहां से आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। या फिर इस एंड की जगह आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड इज
फॉर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो भाई यही तो बताना था। ओके, यहां पर बी और सी क्यों आ गया था भाई? यहां पर बी और सी जबरदस्ती में मैंने लिख दिया, ए और बी, और को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना सी के ऊपर अपन ने, तो ए और सी आएगा ना, यहां पर बी और सी क्यों आ जाएगा? क्या चीजें मैं बता रहा हूं, मत टेंशन लो। ये जो और है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड के ऊपर, मतलब कि ये जो ए और बी भी आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होकर ए और सी भी आ जाएगा। जैसे कि मैं क्या बोलता हूं, इनटू और मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। मैं अगर लिखता हूं ए इंटू बी प्लस सी, तो ये ए इंटू के साथ बी पे भी आता है, ए इंटू के साथ सी पर भी आता है। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यहां पर भी होगा। तो आप बोलोगे और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड ए और बी एंड ए और सी आएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बस वो बी की जगह ए लिखना था अपन ने, थोड़ा सा वहां पर अपन ने क्या कर दिया था, बी लिख दिया था जल्दी जल्दी में। तो उसको अपन को बी नहीं क्या लिखना था, ए लिखना था, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये हो गया। तो हमने स्टार्ट किया कहां से कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, और उसने क्या इंप्लाई करा, उसने इंप्लाई किया भाई कि x जो होगा वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी पर भी आएगा। मतलब कि इस वाले सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स, इस वाले सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में आने वाले सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में भी आएंगे। तो आपने बोला कि भाई ये जो होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और एग्जैक्ट सेम वे में इसका उल्टा कर दोगे आप, तो आप क्या बोल दोगे, एंड सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो दोनों कैसे हैं, तो दोनों इक्वल हैं भाई। दोनों कैसे हैं, तो दोनों इक्वल हैं। लास्ट में आप ये लिख दोगे, खत्म हो जाएगा ये। तो क्या करना है, बस इतना ही लिखना था सबसे पहले कि भाई x बिलोंग्स टू, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन को और इंटरसेक्शन को एंड लिखा, और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। तो ए और जो है वो पहले बी के पास गया, बीच में एंड आया, देन ए और जो है वो सी के पास गया, जैसे कि अपने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होता है। कैसे, a इंटू बी प्लस सी था, तो a इंटू जो है वो पहले b के पास जाएगा, तो a इंटू बी होगा, प्लस a इंटू जो है वो c के पास जाएगा, तो a इंटू सी हो जाएगा। यही तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बीच में प्लस का साइन है, तो बीच में यहां पर एंड था, तो बीच में एंड लिख दिया आपने, यहां पर एंड था तो ठीक है। तो ये आ गया आंसर। इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट आपको पता ही क्या होगा भाई, पहले क्या था, यहां पर यूनियन था, यहां पर इंटरसेक्शन था, वहां पर इंटरसेक्शन, यहां पर यूनियन है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं यहां पर स्टार्ट वहीं से करता हूं, लेट x belongs to a intersection b union c, a intersection b union c। तो क्या हो जाएगा यहां पर आप बोलोगे x belongs to, ये this implies that x belongs to a and b और c। now and is distributive over और, and जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और के ऊपर। तो आप लिखोगे x belongs to a and b, पहले a के साथ b, बीच में साइन और का तो और, देन a एंड c। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। जहां जहां एंड था उसकी जगह इंटरसेक्शन लगा दिया, जहां जहां और था वहां पर अपन ने यूनियन लगा दिया। और यहां पर स्टार्ट किया था अपन ने कहां से भाई, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c से, और पहुंच कहां तक गए, तो वहां तक पहुंच गए भाई x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c तक। तो यहां पर आप बोलोगे भाई कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसका सबसेट है। तो अब भाई अगर ये सबसेट है इसका, हम इसके बाद क्या प्रूफ करेंगे, तो इसको इस वाले का सबसेट प्रूफ करेंगे, उल्टा कर देंगे इससे डायरेक्ट। तो आप बोलोगे सिमिलरली
सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसलिए आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसलिए दोनों कैसे हैं भाई, इक्वल हैं। बात आई समझ में, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या, नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं क्लियर करता हूं भाई, वैसे ही वैसे करना है अपन को सारा जो इससे पहले के सारे किए थे। अब आते हैं अपन किस पे भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। ये यार मेरा फेवरेट है यार, इसको प्रूव करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो एंड और को ऊपर नीचे आगे पीछे करके खेल रहे हो आप, लेकिन यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ है, यहां पर भी एंड और में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा एंड और का। कब एंड लगाएंगे, कब और लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये भी आपको क्लियर होगा। यहां पर कब एलिमेंट बिलोंग करेगा और कब एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, ये भी आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको प्रूव करने में आपको आने वाला है थोड़ा सा तो मजा। तो यहां पर ये सबसे पहले बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें यहां पर स्टार्ट करना होता है कि इसको इसका सबसेट एंड इसको इसका सबसेट बता दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं कि x बिलोंग्स टू समथिंग, x बिलोंग्स टू समथिंग से। तो मैं बोलता हूं लेट x बिलोंग्स टू, यहां पर ध्यान देना, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। x किसको बिलोंग कर रहा है भाई, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। तो यहां आप बोलोगे कि अगर x जो है वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x जो है वो a यूनियन b को तो बिलोंग ही नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। यहां पर आप एक चीज समझना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ये a है, ये b है, ठीक है, दो सेट्स हैं a और b। अगर x इनके बाहर आ रहा है भाई, x यहां पर कहीं पर आ रहा है, x मतलब सारे एलिमेंट्स को वो शो करता है ना, आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब कि वो वहां पर x जो है वो सारे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो यहां पर जो भी एलिमेंट्स a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, मतलब वो इन दोनों सर्कल से बाहर आ रहे हैं, ना तो वो a में आ रहे हैं ना तो वो b में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या बोलोगे आप, अगर x बिलोंग्स टू, मैं बोलता हूं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो भाई वो a और b दोनों में आ रहे हैं क्या, हिंदी वाला और बोला है मैंने यहां पे, a और b दोनों में ही नहीं आ रहे हैं वो। यानी आप यहां पर बोलोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। सबसे पहले तो आपने बोला कि a यूनियन b में नहीं आ रहा, a यूनियन b में नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जहां पर वरना आप यूनियन था तो उसकी जगह और लिखते नॉर्मली, बट जब डज नॉट बिलोंग्स टू का केस आ रहा है तो आप बोलोगे कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट नहीं आ रहा वो ना तो ए में आ रहा होगा ना ही बी में आ रहा होगा। ए एंड बी दोनों में नहीं आएगा वो, तभी तो उनके यूनियन में नहीं आ पाया वो। दोनों में से एक में भी अगर वो आ जाता तो उनके यूनियन में वो प्रेजेंट हो जाता। तो यहां पर आपने बोला कि एक्स जो है वो अगर ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है तो वो ए में भी नहीं आएगा और बी में भी नहीं आएगा। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए में नहीं आ रहा है और बी में नहीं आ रहा है, मतलब ए में नहीं आ रहा है तो किस में आएगा, ए में नहीं आ रहा है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब कि यूनिवर्सल माइनस ए में आएगा वो, है ना, कॉम्प्लीमेंट में। और बी में नहीं आ रहा है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो मैं बताता हूं इसको कैसे लिख रहे हैं अपन। अब ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो यहां पर मैं बोलता हूं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में अगर आ रहा है कोई एलिमेंट तो ए यूनियन बी में वो नहीं आएगा, और ए यूनियन बी में नहीं आएगा तो एक्स जो है वो ए में भी नहीं आएगा एंड एक्स जो है वो बी में भी नहीं आएगा। इस केस में जब डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन की जगह आप एंड लगाओगे, ठीक है। अब ए में भी नहीं आ रहा, बी में भी नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे एक्स भाई ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा एंड एक्स जो है वो बी के भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, भाई दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्योंकि ए और बी दोनों में नहीं आ रहा है वो। तो एंड की जगह आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर स्टार्टिंग हमने करी थी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश से, और ये इसने क्या इंप्लाई कर दिया कि x जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को बिलोंग करेगा। तो
तो आपने बोला कि भाई ए यूनियन बी का डैश जो है वो सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, वो सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ठीक है, अब दूसरी चीज, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा एग्जैक्ट सेम वे में, जो एग्जैक्ट सेम वे में बोलता रहता हूं वो क्या होता है वो भी देख लो भाई। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा, मैं बोलता हूं लेट y कोई एक एलिमेंट है और वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश को बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश। क्योंकि इंटरसेक्शन है तो मतलब कि दोनों में आ रहा होगा, तभी तो उनके कॉमन एलिमेंट्स में वो आया है। ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन की जगह एंड ही लिखोगे और नहीं लिखोगे। ठीक है, और यूनियन की जगह अगर बिलोंग करेगा तो यूनियन की जगह और लिखोगे, एंड नहीं लिखोगे। लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में दोनों का मतलब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो यहां आपने लिखा y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश। अब लेकिन a डैश में आ रहा है तो a में नहीं आएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब a और b दोनों में नहीं बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ना तो वो a में आ रहा था ना तो वो b में आ रहा था, तो भाई a यूनियन b में कैसे आएगा? नहीं आएगा उसमें भी, क्योंकि a और b में आने वाले एलिमेंट्स ही तो a यूनियन b में आएंगे ना, a यूनियन b में ये आ ही नहीं पाएगा। तो आप बोलोगे अगर a यूनियन b में नहीं आ रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा भाई वो, तो a यूनियन b डैश को बिलोंग करेगा, कटना नहीं है इसको। तो आपने बोल दिया कि भाई हमने स्टार्ट किया था a डैश इंटरसेक्शन b डैश से, पहुंच गए हम a यूनियन b के डैश तक, मतलब कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश भी सबसेट है a यूनियन b के डैश का। यहां से उल्टा पढ़ दो, सेम टू सेम यही चीज दिखेगी आपको। ठीक है, तो यहां पर मैंने यही चीज हर क्वेश्चन में यही चीज बोली कि सिमिलरली आप एग्जैक्टली इसको वो प्रूव कर सकते हो। मतलब a यूनियन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश को आप उल्टा प्रूव कर सकते हो। कैसा? a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश, सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। तो भाई अब ये जो है ये इसका सबसेट है और ये जो है ये इसका सबसेट है, दोनों आपस में सबसेट है, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लियर करते हैं अपन शुरुआत से एक बार, और इसको देखो थोड़ा सा अच्छा है ये, इसको देखो एक बार। तो आप क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, मतलब कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। x इसके a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो a यूनियन b में बिलोंग नहीं करेगा, तो आपने लिखा x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा कोई चीज, तो भाई ना तो वो a में आ रहा है ना ही वो b में आ रहा है, तो आप लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। वहां पर और का या तो की बात ही नहीं है कि a में नहीं आएगा या फिर b में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों में ही नहीं आएगा वो। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो a में नहीं आ रहा तो a डैश में आ रहा होगा, b में नहीं आ रहा तो b डैश में आ रहा होगा, b के कॉम्प्लीमेंट में। तो आपने लिखा x बिलोंग करेगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश को। तो a यूनियन b का डैश जो है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट हो गया। एग्जैक्टली अपन ने उल्टा प्रूव कर दिया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश जो है वो a यूनियन b के डैश का सबसेट हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ये चीज हो गई प्रूव। करते हैं क्लियर। सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन क्या है भाई? डी मॉर्गन सेकेंड लॉ देखते हैं। तो यहां पर क्या है भाई? a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो मैं यहां पर बोलता हूं, सबसे पहले इसमें चालू करता हूं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश। अब a इंटरसेक्शन b का डैश मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब a इंटरसेक्शन b के अगर कॉम्प्लीमेंट को कोई बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या करेगा वो? यहां पर a इंटरसेक्शन b क्या है? ये वाला है। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो ये पूरा पार्ट, इन दोनों सर्कल्स के पार्ट को इंक्लूड करता हुआ, मतलब ये जो बीच का ये ब्लैक पार्ट है इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा जो सर्कल का, पूरा जो स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पार्ट है वो सारा एक इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये पता है अपन को, ये सारी चीजें देखी हुई है, टेंशन मत लो। तो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप ये सोच सकते हो कि दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई वो ए में तो आ सकता है, बाकी ए का काफी सारा पोर्शन बाकी है, या फिर बी में भी आ सकता है।
दोनों के कॉमन एरिया में नहीं आएगा। ए अकेले में आ सकता है या बी अकेले में आ सकता है। तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको बोलेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। या तो ए में नहीं आएगा या तो बी में नहीं आएगा, क्योंकि अकेले किसी एक में तो आ सकता है, ए का बचा हुआ पार्ट में आ सकता है, लेकिन फिर उस केस में बी में नहीं आएगा, और बी के बचे हुए पार्ट में आ सकता है तो उस केस में ए में नहीं आएगा, क्योंकि अगर दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा ना। तो या तो ए में नहीं आएगा या तो बी में नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही केस होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों में ना आए। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा नहीं होगा कि दोनों में आ जाए, वरना इंटरसेक्शन में आ जाता वो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे x अगर a में नहीं आ रहा है तो x a डैश में आ रहा होगा, और x अगर b में नहीं आ रहा है तो x b डैश में आ रहा होगा। तो अब आप बोल सकते हो x बिलोंग करेगा a डैश और की जगह यूनियन, क्योंकि बिलोंग की बात है, a डैश यूनियन b डैश। तो आपने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, b के होल डैश को आपने कहां से कहां तक ले आया कि x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, a डैश यूनियन b डैश को। ये इंप्लाई करवा दिया, मतलब इसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आएंगे, यानी आप बोलोगे देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ, बिलोंग्स टू क्यों लिख रहा हूं मैं, इज अ सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। सिमिलरली एग्जैक्ट सेम वे में आप बोलोगे ए डैश यूनियन बी डैश जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के डैश का। तो भाई दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये हो गए इक्वल, इक्वल हो गए तो हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहां पर। क्लियर है, क्लियर करें इसको, देखते हैं भाई आगे। तो अब क्या स्टार्ट हो रहा है भाई, अब स्टार्ट हो रहा है अपना एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, इनसे जो अपन ने अभी तक थ्योरम्स प्रूव करी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ बड़ा भारी आने नहीं वाला, आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन सब कुछ किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2 इक्वल्स टू 1 2 3 5 9। तो भाई सबसे छोटा सेट ए निकालना है आपको, जिसको 1 2 के साथ जब यूनियन लूंगा मैं तो वो 1 2 3 5 9 के इक्वल होगा। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है भाई कि 1 2 जो है वो तो 1 2 में पहले से ही अवेलेबल है, तो ये अगर ए में नहीं भी होगा तो यूनियन में 1 2 तो आ जाएगा इस वाले सेट के कारण। हमको सबसे छोटा सेट लेना है भाई, तो सबसे कम एलिमेंट्स रखने हैं उसमें, तो 1 2 को हटा दो। अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू 3 5 9, तो मैं 3 5 9 का यूनियन लेता हूं 1 2 के साथ, तो ये आ जाएगा भाई 1 2 3 5 9, ये आ जाएगा 1 2 3 5 9, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, तो भाई यहां पर a जो होगा सबसे छोटा सेट 3 5 9 का ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे वाले के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है 1 2, तो बाकी 3 एलिमेंट्स की जिम्मेदारी भाई a के कंधों पे है, तो a को उतने एलिमेंट्स तो लेकर ही आने पड़ेंगे। तो ले आया भाई 3 5 9 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 6, c इज इक्वल टू 4 5 6 7, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब तो मैंने बोला था ना ये सारी चीजें जो है इसका एग्जांपल वहां पर लेने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि एग्जांपल तो भाई क्वेश्चन वाले अपन को इतना सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि सारे एग्जांपल्स वहां पर अपन लोग वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो पहले अपन को a यूनियन b इंटरसेक्शन c निकालना है, उसके लिए अपन को पहले b इंटरसेक्शन c निकालना होगा। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, b इंटरसेक्शन c कितना होगा, तो b और c में आने वाले कॉमन एलिमेंट्स, भाई c में आ रहे हैं 4 5 6 7 और b में आ रहे हैं 2 3 5 6, तो इनके जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5,6, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो भाई 1 2 4 5 के साथ 5 6 का यूनियन, तो आप पहले 1 2 4 5 लिख देते हो a के सारे एलिमेंट्स, इसके बाद b इंटरसेक्शन c के एलिमेंट्स लिखने आते हो तो आप देखते हो यार 5 तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो बचा कौन सा, तो बचा 6, तो वो लिख देते हैं।
तो 1 2 4 5 6 जो है वो आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारा जो भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है उसको भी आना पड़ेगा कितना 1 2 4 5 6, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलते हो अब RHS। तो ये भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा भाई, ए और बी का यूनियन। तो ए के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करता हूं मैं पहले, तो वो हो जाता है 1 2 4 5। इसके बाद बी के साथ इसका यूनियन है, तो बी के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करता हूं 2 3 5 6। बट यहां पर दिखता है कि 2 और 5 तो पहले से लिखे हुए हैं, तो लिख दो भाई 3 और 6 को। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना आपको ए यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन सी निकालते हो। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखते हो 1 2 4 5, और सी के एलिमेंट्स लिखने आते हो तो 4 5 6 7 है। तो भाई 4 5 जो है वो तो पहले से लिखे हुए हैं, तो 6 7 लिख दो बस उसके। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो 1 2 4 5 3 6 और 1 2 4 5 6 7 का इंटरसेक्शन जो होगा 1 2 4 5 तो आ रहे हैं पूरे के पूरे, और एक आ रहा है 6। 3 और 7 बेचारे कॉमन नहीं आ पा रहे हैं, तो ये आ रहा है 1 2 4 5 6। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी कितना आ रहा था 1 2 4 5 6। मतलब कि हमने कर दिया है प्रूफ। क्लियर है? क्या बोला था अपन से भाई कि 3 सेट दिए हुए हैं और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को इक्वल प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ा, देन उसका यूनियन निकालना पड़ा ए के साथ, जो किया है 1 2 4 5 6। राइट हैंड साइड पर हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ा, ए यूनियन सी निकालना पड़ा, देन उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। अगेन जो किया है कितना 1 2 4 5 6, दोनों इक्वल है, ये हमने बता दिया। क्लियर है? अब दिया हुआ भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इक्वल करो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो बी यूनियन सी निकालेंगे। बी और सी का यूनियन, तो पहले बी के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देता हूं 2 3 5 6। देन ए के एलिमेंट्स में आता, सी के एलिमेंट्स में आता हूं तो 5 6 तो पहले से ये तो उनको नहीं लिखना है, तो बाकी बचे कौन कौन से 4 और 7, तो उनको मैं लिख देता हूं यहां पर। इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, तो ए कितना है भाई, ए है 1 2 4 5, यहां पर आ रहा है 2 3 5 6 4 7। तो कौन सा आ रहा है इंटरसेक्शन, कितना आ रहा है इंटरसेक्शन? सिर्फ आ रहा है भाई एक तो एलिमेंट 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, और 7 नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2 4 5। यह आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 2 4 5 का। ठीक है, अब आरएचएस में आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। तो आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे भाई यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक, तो इसको हटाओ, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए है 1 2 4 5, बी है 2 3 5 6। तो यहां पर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं 2 और 5, और तो कोई सा नहीं दिख रहा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 5। ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूं, तो इनके कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई कॉमन, तो ए और सी में देखते हैं कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए में 1 आ रहा है, सी में नहीं आ रहा, ए में 2 आ रहा है, सी में नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 4 5। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, तो आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर भाई ये कितना आ रहा था 2 5, ये आ रहा था 4 5, दोनों का जब यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, तो पहले 2
5 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखोगे 2,5,4, या मैं इसी को लिख सकता हूं 2,4,5। तो दोनों का यूनियन कितना आ रहा है भाई 2,4,5। यहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आ रहा था 2,4,5। तो दोनों है इक्वल। हमने बोला ठीक है भाई इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करते हैं इसको क्लियर, क्योंकि हमने ये प्रूव करने को बोला था कि कर देंगे, कर दिया है प्रूफ। ठीक है, एलएचएस आरएचएस दोनों कैसे हैं इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्या भाई ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। वो माइनस वाले भी कुछ जो है ना वो अलजेब्रा में अपन प्रूव करेंगे आगे, कुछ थ्योरम्स और भी प्रूव करेंगे। ठीक है, यहां पर फिलहाल अपन एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ये माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले निकालते हैं एलएचएस में बी माइनस सी। तो बी के सारे एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स घटा दो जो सी में कॉमन आ रहे हैं। तो भाई 2 तो आ नहीं रहा है सी में, तो मैं 2 लिख देता हूं। 3 आ नहीं रहा है सी में, तो 3 भी लिख देता हूं। 5 और 6 दोनों आ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा बी माइनस सी में। तो ये आ गया 2,3। अब क्या करना है अपन को, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना है। मतलब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ निकालोगे तो भाई ए में 1 2 4 5 आ रहा है, बी माइनस सी में 2,3 आ रहे हैं, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं आरएचएस में। अब आते हैं आरएचएस में। तो आप बोलोगे आरएचएस में भाई ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए और बी में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से भाई 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 2,5 लिख देता हूं। और ए इंटरसेक्शन सी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो। तो भाई ए और सी में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो 4 और 5 आ रहे हैं, तो 4,5 लिख देता हूं। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी में अपन को माइनस करना है ए इंटरसेक्शन सी को। तो आप बोलोगे भाई ए इंटरसेक्शन बी के सारे वो एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी के सारे वो एलिमेंट्स जो कि ए इंटरसेक्शन सी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई यहां पर 5 जो है बस वो कॉमन है, तो उसको हटा दो। तो 2,5 माइनस 4,5। 4,5 में 4 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। 2,5 में से आपको हटाना है कौन सा, सिर्फ 5 वाला, क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर है? तो क्या हुआ भाई, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी 2 था और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी भी कितना है 2 है, यानी एलएचएस और आरएचएस कैसे हैं, इक्वल है। आपने कर दिया है प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो भैया हो गया ये वाला प्रूफ। ठीक है, दोनों 2 2 आ गए, करें खत्म इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन सी निकालना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले आप एलएचएस पर आते हो एंड बी यूनियन सी निकालते हो। तो बी यूनियन सी, तो सबसे पहले मैं बी के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर देता हूं, 2 3 5 6। सी के सारे एलिमेंट्स लिस्ट करता हूं तो 4 5 6 7 है। तो लेकिन यहां पर अपन को देखना भाई कि 4 5 6 7 है, 5 6 तो भाई पहले से ही मेंशन्ड है यहां पर, तो 5 6 को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसके लिखोगे 4 और 7 को। तो ये आ गया बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी निकालना है। तो ए के सारे एलिमेंट्स भाई, ए के सारे वो एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं आ रहे हैं उनको माइनस करना है। तो 1 2 4 5 आ रहा है ए में, यहां पर भाई 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 1 को छोड़कर कुछ नहीं बचा। तो यहां पर आप बोलोगे ये आ गया 1। सिर्फ एकमात्र 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो भाई ए में आ रहा है और बी यूनियन सी में नहीं आ रहा है, तो यहां पर 1 को आपने लिख दिया। तो अब देखते हैं भाई आरएचएस में भी क्या 1 ही आ रहा है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी आपको निकालना है।
तो a माइनस बी सबसे पहले निकालो। a के सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं आ रहे हैं, तो भाई a और b में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो 2 है और 5 है। तो बचे कौन कौन से, 1 और 4। तो यहां पर आप लिखोगे 1,4। और किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, a माइनस सी के साथ। तो a माइनस सी निकाल लेते हैं। a के सारे एलिमेंट्स जो c में नहीं आ रहे हैं, तो 1 2 4 5 है यहां पर 4 5 6 7 है, इसको हटाओ। यहां पर कौन कौन से कॉमन है भाई, 4 5 4 5। तो यहां पर बचेगा 1,2। तो अब भाई a माइनस बी इक्वल टू 1,4, a माइनस सी इक्वल टू 1,2। तो यहां पर आपको इन दोनों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ये इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ही तो चाहिए था आपको। आ गया आंसर। तो क्या बोलोगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इक्वल्स टू 1। ये आ गए आपके सारे एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं, ये आ गए आपका a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का एक ही एलिमेंट, ठीक है, जो कि ये 1। और यहां पर ये भी 1 था भाई, a माइनस बी यूनियन सी, मतलब कि हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, अब ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें b इंटरसेक्शन c निकालना है। तो LHS में b इंटरसेक्शन c, तो b और c का इंटरसेक्शन भाई, b में आ रहे हैं 2 3 5 6, c में आ रहे हैं 4 5 6 7। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, तो भाई इसमें 5 आ रहा है कॉमन और 6 आ रहा है कॉमन, मतलब कि 5,6 हो गया इसका इंटरसेक्शन। अब निकालना a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो भाई a के वो सारे एलिमेंट्स जो b इंटरसेक्शन c में नहीं आ रहे हैं, तो 5 6 नहीं चाहिए अपन को, यानी कि कौन से एलिमेंट्स बचे, तो बचे 1 2 4। 1 2 4, 6 तो वैसे भी नहीं आ रहा था उसमें, बट 5 जो था वो दोनों में आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना होता है। तो 5 जो कॉमन एलिमेंट था उसको माइनस कर दो a में से, तो कितना आ जाएगा 1,2,4। अब क्या चाहिए भाई, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी के इक्वल प्रूव करना है आपको। तो आप RHS लेने आते हो, a माइनस बी निकाला था अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और वो कितना आ रहा था a माइनस बी, भाई हमें पता है इसमें से इनके इंटरसेक्शन को माइनस करना, 2 और 5 को माइनस करना है। तो यहां पर बचेगा सिर्फ 1 और 4, तो आप 1,4 बोलते हो। और a माइनस सी आपने इससे पहले निकाला था, तो वहां पर आप देखोगे a में से 4 5 आप माइनस कर दो, तो बचेगा 1,2। इन दोनों का क्या निकालना है भाई, इन दोनों का निकालना है यूनियन। तो आप बोलोगे a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, और ये हो जाएगा भाई 1 2 4। देख लो दोनों का यूनियन, 1 कॉमन आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और 2 और 4 को भी लिस्ट कर देंगे। तो 1,2,4 आ गया, यहां पर भी 1,2,4 हो गया, मतलब कि आपने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप बोलोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। क्लियर है। अब क्या है भाई, a इंटरसेक्शन b डेल्टा c। डेल्टा क्या होता है भाई, b डेल्टा c इज सिमेट्रिक डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू b माइनस सी यूनियन c माइनस b। ठीक है, तो अब यहां पर भाई b माइनस सी भी निकालना पड़ेगा, c माइनस बी भी निकालना पड़ेगा, एंड देन उसका इंटरसेक्शन a के साथ निकालना पड़ेगा। और वो किसके इक्वल प्रूव करना है, तो वो प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c, मतलब a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c यूनियन a इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन b। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं उस तरीके से, मुझे पता है b डेल्टा c इज इक्वल्स टू b माइनस c यूनियन c माइनस b, एंड a इंटरसेक्शन b डेल्टा a इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c यूनियन a इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन b। ये पूरा इतना सारा निकालना पड़ेगा भाई। उसके बाद आपको ये वाला तो पूरा आ जाएगा,
उसके बाद आपको यहां निकालना पड़ेगा ए का इंटरसेक्शन इस पूरे बी डेल्टा सी के साथ। तो पहले अपन बी डेल्टा सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, बी माइनस सी, तो बी के सारे एलिमेंट जो सी में नहीं आ रहे हैं, तो इनका कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे थे भाई, 5 6, तो ये आ जाएगा 2,3, ये आ गया बी माइनस सी। यूनियन, इसका यूनियन निकालना है सी माइनस बी के साथ, तो सी के सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे, तो 5 6 कॉमन एलिमेंट उनको हटा दो, तो कौन सा बचा, 4,7। इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो हो जाएगा 2 3 4 7। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको किसके साथ, ए के साथ, तो आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। तो ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो भाई, 1 2 4 5 वहां था, यहां पर है 2 3 4 7, मतलब कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो 2 आ रहा है और 4 आ रहा है कॉमन। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो यहां पर आप बोलोगे 2,4। अब ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी आ गया 2,4। आपको चाहिए है ए, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। तो मतलब कि आपको निकालना है, आरएचएस चाहिए था भाई, एलएचएस आपने निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स, तो यहां पर कॉमन आ रहा है भाई 2 एंड 5, तो यह जाएगा 2,5 माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो भाई ए और सी में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स, तो यहां पर कॉमन आ रहे हैं कौन कौन से, 4 एंड 5। इनका यूनियन चाहिए आपको, इसके बाद जो आएगा उसका यूनियन चाहिए आपको ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 4,5 माइनस 2,5। ये था आपका इंटरसेक्शन बी और ये था आपका इंटरसेक्शन सी। ठीक है, 4,5 माइनस 2,5। तो कर लो भाई, इसको कितना हो जाएगा, 2,5 में से जब 4,5 माइनस करोगे आप, तो 5 से 5 गया, सिर्फ बचेगा 2। 5 से 5 गया नहीं, मतलब आपको ऐसा माइनस नहीं करना, लेकिन हमें पता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो सिर्फ है 2। यूनियन 4,5 माइनस 2,5 क्या बनाएगा भाई, तो यहां पर भी इस सेट के सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो बचा है सिर्फ 4, क्योंकि भाई 5 तो आ रहा है। ठीक है, तो इस सेट में सिर्फ 4 ऐसा एलिमेंट है जो उसमें नहीं आ रहा, तो आ जाएगा 4। 2 और 4 का यूनियन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,4। यही चाहिए था आपको, 2,4 ही चाहिए था भाई। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आपने निकाल लिया। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भाई आपको निकालना क्या है। बी डेल्टा सी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो वो होता है भाई बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी कितना होता है, तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम सारे कंसेप्ट्स कर रहे थे तो इसको करा है, समझा है, डायग्राम वाइग्राम सब देखा है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें ऑपरेशंस लगाई दोनों साइड और आंसर आ गया भाई दोनों का इक्वल, 2,4 के इक्वल। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोला भाई, थर्ड का पार्ट 1 बोल रहा है यूनिवर्सल सेट है 2 3 5 7 9। इतना छोटा सा यूनिवर्सल सेट, मजाक है क्या भाई। सेट ए है 3,7, सेट बी है 2 5 7 9, देन प्रूव दैट। अब इसमें डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने को बोला है अपन को। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालता हूं मैं एलएचएस के लिए। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो ए के सारे एलिमेंट्स लिस्ट करो। इसके बाद 2 5 7 9 है, तो भाई 7 हटा दो, बचा कितना 2 5 एंड 9। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो इसके पास 2 है 3 है 7 है 5 है 9 है, इसके पास है 2 है 3 है 5 है 7 है 9 है। तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा मतलब, बट वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 5 के इक्वल। क्यों, क्योंकि भाई ए यूनियन बी इटसेल्फ इज
अ यूनिवर्सल सेट, इज द यूनिवर्सल सेट। यहां पर जो ये यूनिवर्सल सेट है भाई 23579 ही है, ये भी 23579 है जो कि यू के इक्वल हो गया है। तो भाई ए यूनियन बी डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है यू माइनस, मतलब यूनिवर्सल सेट से आप माइनस करोगे ए यूनियन बी को, बट भाई यूनिवर्सल सेट ही जब ए यूनियन बी है तो भाई वो फाई आ जाएगा दोनों को माइनस करने पर। आरएचएस देखते हैं भाई फाई आ रहा है कि नहीं, तो आरएचएस कितना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले ए निकालते हैं या ए डैश निकालते हैं, सॉरी, तो वो कितना हो जाएगा 37 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में, तो कौन सा है 259, बी डैश कितना हो जाएगा भाई, तो 2579 को छोड़कर 2579 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो बचा है सिर्फ 3। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा भाई कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि ना तो 259 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर आप बोलोगे ये भी कितना आ रहा है 5, और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ रहा था 5, राइट हैंड साइड भी कितना आ रहा है 5, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी का जो डैश है कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट पता ही था आपको क्या आने वाला है, सेकंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ भाई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ठीक है। क्या बोला गया हमसे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होगा, ठीक। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट दोनों में सिर्फ और सिर्फ 7, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 7 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दो, तो 2359, यह आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आरएचएस में आते हैं अपन, ए डैश कितना होगा, तो 3 और 7 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दो, 3 और 7 को छोड़कर 259, तो ये हो गया ए डैश, और यूनियन बी डैश है ना, तो बी डैश कितना होगा, तो बी डैश है भैया 2579 को छोड़कर 2579 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स कितने हैं, यहां पर सिर्फ 3 हैं, तो ए डैश यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सारे एलिमेंट्स इसके 2359, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश भी कितना आ रहा था 2359, मतलब दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। आपने प्रूव कर दिया सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ भी, प्रूव मतलब कि वेरीफाई कर दिया कि हाँ भैया यहां पर भी ये लॉ जो है होल्ड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वैल्यूज रखी आपने और समझा दिया कि क्या आ रहा है। करते हैं क्लियर। तो भाई इसको देखकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्या कि ये वीडियो अब होता है यहीं पर खत्म। भाई यहां पर हमने क्या क्या किया, तो सारे कंसेप्ट देखे, हमने थ्योरम्स पूरी प्रूव करी भाई, ठीक है। अलजेब्रा जो अपना सेट्स का अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो है उसकी सारी थ्योरम्स हमने प्रूव करी। उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.6, उसका लेवल 1 जो है वो हमने फिनिश कर लिया यहां पर, ठीक है। लेवल 1 जो है उसको हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊंगा मैं इसके लेवल 2 के क्वेश्चंस, वहां पर कुछ और चीजें अपन को प्रूव करनी होंगी तो वो कर लेंगे हम, ठीक है। अगर इससे पहले के सारे वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हो, एनसीईआरटी के सारे वीडियोस देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख रहे हो, कुछ स्किप हो जा रहा है या फिर कुछ रिवीजन करना और वीडियोस देखने में दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कहां जाकर ढूंढे, तो टेंशन नहीं लेना है भाई, magnetbrains.com पर जाइए। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे तो भाई क्लास 1 से लेकर 12 तक सबके ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे, वहीं पर देख जाएंगे। क्लास 11 पर क्लिक करो, 11 पर जैसे क्लिक करोगे भाई मैथ्स देखना है आपको, मैथ्स पर जाओ, आरडी शर्मा वॉच नाउ पर क्लिक करो। वॉच नाउ पर जैसे क्लिक करोगे आप तो भाई मैंने जितने भी कोर्सेज अपलोड किए हैं यहाँ पर, जितने भी वीडियोस हैं मेरे यहाँ पर, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पर मिल जाएंगे। रिवीजन करना रिवीजन करो, कुछ स्किप हो गया तो वो देख लो, सारी चीज़ें आराम से देखो, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपने छोड़ दिए, एक भी चीज़ मिस करी तो बाद में हो सकता है वही कंसेप्ट के क्वेश्चन आए और दिक्कत हो, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे वीडियो वहीं प्ले हो जाएगा और आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएंगी। तो भाई करते हैं इस वीडियो को खत्म यहाँ पर। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं सारे वीडियोस, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है,
क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ है अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आपके लिए। तो भाई इतना तो आपके साइड से ही बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और भी करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये वाले एक्सरसाइज को खत्म। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।